नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, क्या आपका मोबाइल बहुत ही स्लो चार्ज होता है? जब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तब जाकर आपका मोबाइल 0 से 100% चार्ज होता है। तो अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा। ये परेशानी दोस्तों अब दोबारा आपके मोबाइल में नहीं होगी। सिर्फ आधे घंटे के अंदर आप अपने मोबाइल को 0 से 100% चार्ज कर सकते हैं, सिर्फ कुछ हिडन सेटिंग अपने मोबाइल में करके। जी हाँ दोस्तों, अब आपका मोबाइल फास्ट चार्ज होगा। चाहे आपके मोबाइल में फास्ट चार्जिंग दिया हो या फिर नहीं दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ कुछ हिडन सेटिंग अपने मोबाइल में अप्लाई करना है, जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन सा हिडन सेटिंग है, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक करें और ध्यान से एंड तक देखें। और अगर हमारे चैनल या फिर पेज पे नए हैं तो ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा हिडन सेटिंग अगर आप अपने मोबाइल में कर लेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो 0 से 100% चार्ज बहुत ही कम समय में हो जाएगा। यानी कि आपके मोबाइल में फ़ास्ट चार्जिंग इनेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके मोबाइल में ये जो सेटिंग दिया है इसे ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलता है, एडिशनल सेटिंग। तो दोस्तों ये अलग अलग मोबाइल में एडिशनल सेटिंग अलग अलग नाम से भी हो सकता है। आपके मोबाइल में सिस्टम सेटिंग, एडवांस सेटिंग या फिर एडिशनल सेटिंग, इन तीनों में से किसी भी नाम से हो सकता है। तो कुल मिला के आपको इसी एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डेवलपर ऑप्शंस। तो दोस्तों ये डेवलपर की सेटिंग सभी के मोबाइल में ऑन नहीं रहती है, इसको ऑन करना पड़ता है। इसे ऑन करने के लिए आपको अबाउट डिवाइस के अंदर जाके बिल्ड नंबर पे 7 से 8 बार क्लिक करना होता है, जिसके बाद में ये डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग है वो ऑन हो जाती है। तो आपको डेवलपर की सेटिंग ऑन कर लेनी है। इसके बाद में आपको डेवलपर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। दोस्तों डेवलपर ऑप्शंस के अंदर कई इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा वो आपको अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला सेटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रनिंग सर्विसेज। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। रनिंग सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कई सारी सर्विसेज आ जाएगी। तो इसमें कई ऐसी सर्विसेज है जो आपके काम की नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे रनिंग करती रहती है, जिससे कि आपका मोबाइल का बैटरी हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आपका मोबाइल है वो चार्ज में लगाते हो तो बहुत ही टाइम लगा के चार्ज होता है, क्योंकि दोस्तों बैकग्राउंड के अंदर कई सारी सर्विस है वो रन करती रहती है और आप अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं तो साथ के साथ आपका मोबाइल का बैटरी है वो भी यूज होता रहता है, जिससे कि आपका मोबाइल है बहुत टाइम लगा के चार्ज होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी ऐसी सर्विस है जो आपको नहीं चालू रखनी है, कोई ऐसी गलत सर्विस है वो चालू हो रखी है, तो उसको यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने एक स्टॉप का ऑप्शन आएगा, तो आपको स्टॉप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टॉप पे क्लिक करोगे तो वो सर्विस वहाँ से स्टॉप हो जाएगी, वो सर्विस वहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इस पे किया था, एक सर्विस स्टॉप हो गई, इसमें 2 सर्विस रनिंग थी तो दूसरी सर्विस भी हमने स्टॉप कर दी। तो कुछ इस तरह से आपको ये सारी की सारी सर्विसेज है जो गलत सर्विस रनिंग में चल रही है, जो सर्विस आप नहीं यूज कर रहे हो उसको आपको बंद कर देना है। तो पहला सेटिंग तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद में दूसरा सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद में दूसरा सेटिंग करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन मिलता है, मैं बताता हूँ आपको। नीचे यहाँ पे आपको दूसरा सेटिंग करने के लिए नेटवर्किंग के अंदर एक ऑप्शन मिलता है वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है रेड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। यानी कि आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हो तो आपके मोबाइल का जो बैटरी ड्रेन होने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके मोबाइल का बैटरी ड्रेन होने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो आप जब मोबाइल चार्ज में लगाओगे तो बैटरी ड्रेन नहीं होगा, तो मोबाइल फास्ट चार्ज होगा, बहुत जल्दी चार्ज होगा। अगर ये सेटिंग आप बंद रखते हो तो आप जैसे मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हो तो आपका मोबाइल चार्जिंग भी होता है और इधर से बैटरी ड्रेन भी हो रहा होता है, तो कहाँ से मोबाइल फास्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पे आपको वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग की सेटिंग है, इसको ऑन कर देना है, जिसके बाद में आपका मोबाइल है बहुत ही तेज़ी से चार्ज होगा और जो बैटरी ड्रेन होती थी वो भी नहीं होगी। तो दूसरा सेटिंग आपको ये कर लेना है। इसके बाद में तीसरा सेटिंग करने के लिए आपको नीचे आना है। तो तीसरा सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, तो इसको आपको क्लिक करना है।
तो दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट स्टैंडर्ड पे सेट रहता है। कई लोग क्या सोचते हैं कि इससे क्या होता है, लेकिन दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट स्टैंडर्ड पे सेट है। जब स्टैंडर्ड पे सेट रहेगा तो आपके मोबाइल में 100, 150, 200 ऐप होते हैं। उसमें कई सारे ऐप है वो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, कई सारे ऐप है वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, जिससे कि वो बैटरी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करते रहते हैं। और आप जब मोबाइल चार्जिंग में लगाते हो उस टाइम भी वो रन करते रहते हैं। तो इस तरह से एक तरफ आपका बैटरी चार्जिंग होता रहता है और दूसरी तरफ से ड्रेन होता रहता है। ये जो ऐप है वो रनिंग में चलते रहते हैं, जो कि बैटरी को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और बैटरी की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिससे आपके मोबाइल की बैटरी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और बहुत जल्दी चार्ज भी नहीं होता। तो आपको ये बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट को नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट या फिर एटलीस्ट 1 प्रोसेस पे सेट कर देना है, क्योंकि ये सेटिंग करने के बाद में जब बैकग्राउंड में कोई भी सर्विस रन नहीं होगी, कोई भी ऐप बैकग्राउंड में रनिंग में नहीं रहेगा, तो आपका मोबाइल का बैटरी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चार्ज होगा और आपका मोबाइल का बैटरी एक बार चार्ज करने के बाद में बहुत देर तक चलेगा। तो आपको यहाँ पे नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे सेट कर देना है। तो तीसरा सेटिंग आपको ये कर लेना है। तो दोस्तों ये 3 सेटिंग तो आपको डेवलपर ऑप्शंस के अंदर करनी है। इसके बाद में आपको चौथा सेटिंग और 5वां सेटिंग करने के लिए बैक चले आना है। तो दोस्तों यहाँ पे 5वां सेटिंग मैं बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वां सेटिंग करने के बाद में आपके मोबाइल का बैटरी है वो फास्ट चार्जिंग होने लगेगा, आपके मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जिंग इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों चौथा सेटिंग करने के लिए आपको मेन सेटिंग के अंदर एक सेटिंग मिलता है लोकेशन का, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, तो यहाँ पे आपको लोकेशन बंद नहीं करना है। आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में बहुत ही स्कैन करता रहता है। वाईफाई स्कैन करता रहता है, ब्लूटूथ स्कैन करता रहता है। जब स्कैनिंग होती है तो आपको पता ही है मोबाइल का बैटरी है वो तेज़ी से ख़त्म होता है, मोबाइल का बैटरी तेज़ी से यूज होता है, जिससे मोबाइल की बैटरी की हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और आपका मोबाइल है वो फास्ट चार्ज नहीं हो पाता है। क्योंकि आप जब चार्जिंग में लगाते हो तो इधर ये स्कैनिंग होती रहती है और बैटरी भी यूज होती रहती है और चार्ज भी होता रहता है, तो बहुत जल्दी चार्ज नहीं होगा, बहुत देर लगा के चार्ज होता है। तो यहाँ पे आपको वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग को बंद कर देना है। तो चौथा सेटिंग तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद में 5वां सेटिंग करने के लिए यहाँ से बैक चले आना है। 5वां सेटिंग करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन मिलता है बैटरी, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्मार्ट चार्जिंग। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर देते हो, आपका मोबाइल है वो बहुत ही फास्ट तरह से चार्ज होने लग जाएगा और आपके बैटरी की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आपका मोबाइल है वो बहुत ही तेज़ी से चार्ज होने लग जाएगा। तो ये 5 सेटिंग आपको अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई करना है, जिसके बाद में आपका मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जिंग इनेबल हो जाता है, चाहे आपके मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जिंग दिया है या फिर नहीं दिया है। तो ये 5 सेटिंग आपको अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद में आप खुद देखेंगे कि आपका मोबाइल बहुत ही तेज़ी से चार्ज होता है। जो पहले 3 से 4 घंटे में चार्ज होता था वो 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।